अति उत्साही मौर्य वंशियों के सोशल मीडिया स्टेटस पर अक्सर पढ़ने को मिल जाता है, डरते नहीं डराते हैं, मौर्य वंशी हम कहलाते हैं। और वाकई गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के मौर्य वंशी भाजपा को डराते लग रहे हैं। इसका एहसास खुद भाजपा की बेचैनी करा रही है। यह बेचैनी हो भी क्यों ना, वोट के लिहाज से गैर यादव पिछड़ों में मौर्य वंशी भी कम प्रभावी नहीं है। कम से कम गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में तो यही स्थिति है। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में मौर्य वंशी वोटरों की तादाद करीब 2.25 लाख आंकी जाती है। यूं तो गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मौर्य वंशी वोटर हैं, मगर मौर्य वंशियों का सबसे बड़ा पैकेट जमानिया में है। भाजपा अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को पछाड़ने के लिए अपने पक्ष में मौर्य वंशियों के ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है। उसके लिए भाजपा के मौर्य वंशी नेता सक्रिय हो गए हैं। भाजपा में मौर्य वंशी नेताओं कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। उनमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य सरोज कुशवाहा के अलावा भाजयुमो के जिलाध्यक्ष विश्व प्रकाश अकेला, राम नरेश कुशवाहा, जमानिया विधानसभा क्षेत्र के संयोजक और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर कुशवाहा, मुरली कुशवाहा वगैरह प्रमुख हैं। बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों की मानी जाए तो समाजवादी पार्टी मौर्य वंशी वोट बैंक में ठीक से हिस्सेदारी कर रही है। वजह एक तो समाजवादी पार्टी के पास भी मौर्य वंशी नेताओं की खासी तादाद है, बल्कि इनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी हम बिरादरी में खासी पहुंच और पकड़ है। मसलन पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा के अलावा पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा वगैरह। और इस बीच मौर्य वंशी वोट बैंक में समाजवादी पार्टी की घुसपैठ का एक प्रमुख कारण पूर्व मंत्री और जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा भी बने हैं। समाजवादी पार्टी जौनपुर संसदीय सीट से बाबू सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाई है। गाजीपुर में जन अधिकार पार्टी का वजूद है, भले यह चुनावी राजनीति के हिसाब से यह वजूद बहुत छोटा है, मगर विधानसभा चुनाव के वक्त लगभग हर क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार अपने लिए कुछ ना कुछ वोट जरूर बटोर लेते हैं। और अब इस लोकसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए पूरे मनोयोग से लग गए। मौर्य वंशी वोट बैंक में समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी रोकने के लिए भाजपा अपने स्तर से कवायद शुरू कर दी है। भाजपा के चुनाव अभियान से जुड़े लोग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी सभा गाजीपुर में जरूर लगाने की बात कर रहे हैं। फिर भाजपा का जोर जमानिया विधानसभा क्षेत्र में है। 5 मई से मौर्य वंश के मूल पुरुष चंद्रगुप्त मौर्य जन्मोत्सव पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ दिलदार नगर के कुश स्मारक बालिका विद्यालय में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे। उस मौके पर मौर्य वंशी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी जमानिया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी रामेश्वर कुशवाहा को सौंपी गई है। समारोह के आमंत्रण पत्र में
विशिष्ट अतिथियों में जमानिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा का नाम अंकित है, जबकि संतोष कुशवाहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और इलाकाई विधायक ओम प्रकाश सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। फिर आमंत्रण पत्र में बसपा नेता धनंजय मौर्य का नाम भी विशिष्ट अतिथि के रूप में अंकित है। जाहिर है यह समारोह भाजपा की ओर से मौर्य वंशियों को रिझाने का ही एक हिस्सा है। तब क्या भाजपा की कवायद मौर्य वंशियों में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी को रोक पाएगी? इस बात को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा सिरे से खारिज करते हैं। वह कहते हैं मौर्य वंशी इस बात से आहत हैं कि राष्ट्रीय चिन्हों में शामिल रहे मौर्य साम्राज्य काल के चिन्हों को भाजपा सरकार हटाने का कुत्सित प्रयास कर रही है और मौर्य वंशियों के लिए भाजपा सरकार का यह प्रयास बर्दाश्त योग्य नहीं है। लिहाजा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मौर्य वंशियों को रिझाने की भाजपा की कवायद कतई परवान नहीं चढ़ेगी। खैर, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।